खड़े होकर हम जोरदार तालियों से करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं अब माननीय रामविचार नेताम जी का, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। जोरदार तालियों के साथ आपकी तालियों की आवाज सामने मुख्यमंत्री के स्वागत सत्कार में करतल ध्वनि बजती रहे। माननीय रामविचार नेताम जी, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, माननीय गिरीश चंदेल जी, माननीय मुकेश वर्मा जी, माननीय राधेलाल श्याम जलछत्री जी, कार्यक्रम का सत्र का उद्घाटन। ओम अस्तुमा शतगम्य तमसुमा ज्योतिर्गम्य मृत्युमा अमृतम गम्य। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। हे प्रभु, हमें मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। देव तुम्हारा कर अभिनंदन, देव तुम्हारा कर अभिनंदन। हम इतना गौरव पाते हैं, हम इतना गौरव पाते हैं। आशीर्वाद तुम्हारा पाने, आशीर्वाद तुम्हारा पाने ललच ललच आते हैं। स्वागत स्वागत हे आगंतुक, स्वागत स्वागत है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सम्माननीय शताब्दी जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय मंच पे आने का कष्ट करेंगी। अभी सभी अतिथियों से निवेदन है कि राजगीत के लिए और सभी हमारे विभिन्न जिलों से आए हुए लोगों से अनुरोध है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे राजगीत के लिए।
माता की छत्तीसगढ़ महतारी की जय। छत्तीसगढ़ महतारी की बड़े सरकार। मैं बड़े सम्मान के साथ सम्मानी तुलाराम धीवर जी, दिनेश कश्यप जी पूर्व सांसद, शिवनारायण पांडे जी, सचिन बघेल जी, प्रीतपाल वेलचंदन जी को भी आमंत्रित करता हूं। कृपया वो मैं सम्माननीय वेदराम जी के आमंत्रित करता हूं कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। मैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत द्विवेदी से निवेदन करता हूं कि सम्माननीय रामविचार नेताम जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करने का कष्ट करेंगे। सम्माननीय गिरधर मर्जिया जी से चाहूंगा कि सम्माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी लोकप्रिय सांसद रायपुर क्षेत्र का स्वागत करने कष्ट करेंगे। सम्माननीय अमित सिन्हा जी से निवेदन है कि सम्माननीय गिरीश चंदेल कुलपति कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ का स्वागत करने कष्ट करेंगे। सम्माननीय शशिकांत द्विवेदी जी संयोजक सम्मेलन सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पगुच्छ स्वागत करेंगे। अमित सिन्हा जी, सम्माननीय सुरेंद्र देशमुख जी से निवेदन है कि माननीय डॉक्टर मुकेश वर्मा जी कुलपति स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय का स्वागत करेंगे। सम्माननीय वेदराम वर्मा जी से निवेदन है कि सम्माननीय नेताम जी का स्वागत करेंगे, रामविचार नेताम जी का। आग्रह है तालियां बजती रहे, सम्मान में तालियां बजती रहे, सबसे आग्रह है। सम्माननीय देवेंद्र पांडे जी से अनुरोध है, जो आयोजन समिति के सदस्य हैं, कि सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय का, मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करने कष्ट करेंगे। पुष्पगुच्छ से सम्माननीय करुणानिधि जी सहकार भारती से अनुरोध है कि सम्माननीय रामविचार नेताम जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। सम्माननीय आर.एस. तिवारी इफको से निवेदन है कि सम्माननीय रामविचार नेताम जी का स्वागत करेंगे। सम्माननीय डॉक्टर जी.के. दास से डीन से अनुरोध है कि सम्माननीय रामविचार नेताम जी का मुख्य स्वागत करेंगे। सम्माननीय सुरेंद्र देशमुख, सम्माननीय श्री राधेलाल जलछत्री प्रदेश संगठन मंत्री सहकार भारती का स्वागत करेंगे। सम्माननीय करने पर राजेंद्र व्यास को उम्मीद है सम्माननीय तुलाराम जी धीवर का स्वागत करेंगे। सम्माननीय अतिथियों के स्वागत के लिए करुणानिधि संजय वास्तकार से निवेदन है कि मंच पे आसीन समस्त अतिथियों का स्वागत करेंगे। सम्माननीय शताब्दी पांडे जी का भी करुणानिधि स्वागत करेंगे।
सम्माननीय जल छत्री जी से निवेदन है कि उन मंच पे आने कष्ट करेंगे। जल छत्री जी प्रदेश संगठन मंत्री सहकार भारती मध्य प्रदेश। मैं सम्माननीय सुरेंद्र देशमुख से माननीय श्री राधे श्याम जल छत्री जी प्रदेश संगठन मंत्री सहकार भारती के स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं। सम्माननीय सुरेंद्र देशमुख जी। मैं सोमेश पांडे रायपुर, अमित समदरिया रायपुर, अवधेश दुबे जी रायपुर, दयाराम साहू जी धमतरी से चाहूंगा कि सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय का क्रमशः स्वागत करने के लिए आते जाएं। सम्माननीय कार्यक्रम में अध्यक्ष महोदय रामविचार नेताम जी के लिए श्री हरिंद्र साहू जी, संजय भास्कर जी, श्री राजेश रायपुर कृपया आए और अति शीघ्र स्वागत की कड़ी को विराम देने के लिए कृपया अपने मंच से तत्काल आते जाएं। है ना बंडेश जायसवाल। मैं सम्माननीय सुरेंद्र देशमुख से चाहूंगा कि माननीय डॉक्टर मुकेश वर्मा स्वामी विवेकानंद तंकिनी विश्वविद्यालय का स्वागत करेंगे। माननीय सुरेंद्र देशमुख जी बालोद। अमित सिन्हा जी माननीय डॉक्टर गिरीश चंदेल जी का स्वागत करेंगे। अमित सिन्हा जी। मैं सम्माननीय करुणानिधि और संजय बस्तगार से चाहूंगा कि मंच पे आसीन समस्त अतिथियों का पुष्पगुच्छ से स्वागत करने का कष्ट करेंगे। सम्माननीय दिनेश कश्यप जी का, श्रीनारायण जी का, सचिन बघेल जी का, प्रीतपाल बिलचंदन जी का, शताब्दी पांडे जी का, सम्माननीय करुणानिधि जी और संजय बस्तगार जी स्वागत करेंगे। सम्माननीय बणेश जायसवाल जी, विनायक पांडे जी, शैलेश गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, प्रवीण दुबे जी कृपया आते जाएं और सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय का मंच पे आसीन अतिथियों का स्वागत करते जाएंगे। नीलम सिंह रायपुर, केशव वर्मा रायपुर, गिरीश तिवारी रायपुर, विकास अग्रवाल रायपुर, रंजीत पांडे बस्तर, तामेश्वर कौशिक बिलासपुर, रामाधार साहू रायपुर, अशोक सिंह राजपूत बिलासपुर, गिरधारी लाल वर्मा बलौदा बाजार, रामाधार साहू रायपुर, श्री माला सेन रायपुर, अनामिका शर्मा रायपुर, विक्रम ठाकुर रायपुर, सुनील पाटिल रायपुर, संगीता वर्मा रायपुर, आलोक मिश्रा राजनांदगांव, प्रदीप साहू रायपुर, संजय मिश्रा रायपुर, प्रिया सिंह रायपुर, विजय ठाकुर रायपुर, नरेंद्र साहू धमतरी, जागृति साहू, ललन यादव बलरामपुर, जया द्विवेदी रायपुर, अजय तिवारी, प्रेम शंकर तिवारी, रंजीत पांडे, गिरीश पांडे, अभिषेक तिवारी, विक्रम ठाकुर, विकास अग्रवाल, माननीय नीलम सिंह, डॉक्टर राकेश मिश्रा, प्रेम शंकर द्विवेदी सम्माननीय कुलपति महोदय का स्वागत करेंगे। ऋषि लाल चंद्राकर सम्माननीय वर्मा जी का स्वागत करेंगे। दीपक मिश्रा सम्माननीय कश्यप साहब का स्वागत करेंगे। राकेश शुक्ला सम्माननीय शताब्दी पांडे जी का स्वागत करेंगे। ऋषि लता चंद्राकर जी से निवेदन है कि आए सम्माननीय शताब्दी पांडे जी का स्वागत करें। श्रीमती जया रेड्डी सम्माननीय तुलाराम जी का स्वागत करेंगे। पुष्पा साहू, हरियाली दीदी सम्माननीय शिवनारायण पांडे जी का स्वागत करेंगे। शिवनारायण पांडे के स्वागत के लिए
साल के संयुक्त रूप से हेमंत पांडे जी, सुरेंद्र देशमुख, पीयूष प्रीतम, वेदासु भागेन, निखिल यादव कृपया आए और स्वागत करें। राम प्रकाश केसरवानी, रमेश यदु। सहकार भारती के इस प्रदेश स्तरीय कृषि सहकार सम्मेलन में चूंकि पूरे प्रांत भर से कार्यकर्ता हैं, सबों की इच्छा है कि माननीय अतिथियों का स्वागत करें, परंतु अपने अतिथियों के पास समयाभाव है, उनको अन्य कार्यक्रमों में भी जाना है, इसलिए स्वागत की कड़ी को हम यही विराम देते हैं। आप सभी उपस्थित सहकारी बंधुओं, किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत करेंगे। सभी लोगों से अनुरोध है कि मंच को भारत माता की, सभी लोग अपने स्थान पे दोनों हाथ से करतल ध्वनि से सम्मानीय अतिथियों का स्वागत करें। सभी अतिथियों का सम्मान आपकी ओर से हो गया। मैं उन लोगों से चाहूंगा, कृपया जो लोग मंच तक नहीं पहुंच पाए हैं अपने स्थान से सम्मानीय अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे करतल ध्वनि के साथ। क्योंकि कार्यक्रम में माननीय मुख्य अतिथि महोदय का, हमारे बीच अतिथियों का सुनना है, उनका उद्बोधन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए स्वागत की कड़ी को विराम देते हुए मैं आप सभी से, जिनका नाम यहां पर आया, जो लोग नहीं आ पाए, उनसे क्षमा चाहते हुए मैं बोल दिया मंजूषा तिवारी कृपया आए और सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। माननीय मंजूषा तिवारी और करुणानिधि जी से अनुरोध है कि बैच और गमछा, सहकार भारती का गमछा से स्वागत करें। सम्माननीय करुणानिधि जी, संगठन महामंत्री, कृपया आए और सहकार भारती का गमछा और बैच के द्वारा स्वागत करें। कृपया हिरेंद्र कुमार, नरोत्तम कुमार, हेमलता शर्मा, चंद्र प्रकाश पटेल, योगेश केसरिया, मोनिका देवांगन, गीतेश्री साहू, कृपया आप लोग आए और बैच और गमछा पहनाने में सहयोग प्रदान करें। एपेक्स के एमटी कृपया आ जाएं अपने टीम के साथ। कुलवंत भाटिया जी, कृपया सहकार भारती का गमछा और बैच लगाने में अतिथि लगवाइए स्वागत करिए। अभी तो चल रहा है, सबका नाम बोला गया। स्वागत समाप्त कर दिया, हम लोग अपने से आ रहे हैं, उधर से रोकिएगा, ठीक है। कृपया समय की प्राथमिकता को देखते हुए स्वागत की कड़ी को यहीं से
विराम देते हैं, क्योंकि समय की प्रतिबद्धता है माननीय अतिथियों महोदय का। उद्बोधन देना है ना, उद्बोधन करना है। मैं सम्माननीय स्वागत उद्बोधन के लिए सम्माननीय वेदराम सहकार भारती से निवेदन करूंगा कि सम्माननीय आज के कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करेंगे सम्माननीय वेदराम वर्मा जी। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के उपलक्ष्य में सहकार भारती द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय कृषि मंत्री नेताम जी, रायपुर के लोकसभा के सांसद सम्माननीय ब्रिजमोहन जी, इस मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम में स्थान देने वाले कृषि विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति जी, तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति जी एवं मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, सहकार भारती के प्रदेश अध्यक्ष के नाते आप सबका स्वागत है एवं अंतर्राष्ट्रीय सहकार सम्मेलन के इस कार्यक्रम में राज्य के सभी नागरिकों को सहकारिता का लाभ कैसे मिले और सबके साथ सहकार करते हुए हम सब कार्य कैसे करें, इस विषय पर काफी विद्वानों ने हम सबको मार्गदर्शन दिया और सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय कृषि मंत्री जी, सम्माननीय सांसद जी से हम लोगों को सहकारिता के क्षेत्र में कार्य करने के लिए और मार्गदर्शन मिलेगा, उसको हम सब लोग आत्मसात करते हुए अपने राज्य के विकास के लिए सहकारिता की भावना के साथ, सहकार भाव के साथ कार्य करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत द्विवेदी से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट में अपना उद्बोधन देने कर रहे हैं। डॉक्टर लक्ष्मीकांत द्विवेदी जी।
सहकार भारती द्वारा आयोजित कृषि सहकार सम्मेलन के द्वितीय दिवस में आज के मुख्य अतिथि माननीय यशस्वी श्री विष्णुदेव साय जी, आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री राम विचार नेताम जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, सांसद लोकसभा रायपुर, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर गिरीश चंदेल जी, कुलपति इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मुकेश कुमार वर्मा जी, कुलपति स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय दुर्ग भिलाई दुर्ग, एवं समस्त मंचस्थ अतिथिगण एवं सभी आए हुए दूर दूर से क्षेत्र से आए हुए हमारे सहकार के प्रतिनिधिगण, आप सभी लोगों का वंदन अभिनंदन। बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में सारे इस क्षेत्र के हमारे माननीय कृषि मंत्री जी, सांसद जी सभी उपस्थित हैं। मैं आप सब लोगों का अभिनंदन वंदन करता हूं। सहकार भारती की वास्तव में बात है तो सहकार भारती बिना सहकार नहीं संस्कार, बिना संस्कार नहीं उद्धार, इस ध्येय वाक्य के साथ में कार्य करती है। सहकार से समृद्धि कैसे हो, इस भाव को लेकर के सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रही है। निश्चित रूप से हम सब छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी उसी भाव को लेकर के सहकारिता के लोगों को जगाने के लिए हम सारे कार्यकर्ता लोग प्रयत्नरत हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार का आप सब लोगों का आशीर्वाद मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से हम सभी उस पर अग्रगणी होंगे। और इसी के साथ में अपनी बात को समाप्त करते हुए फिर से सभी आप लोगों का वंदन अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय। हमारे बीच में सहकार भारती मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री परम सम्माननीय राधेश्याम जलछत्री जी उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि सहकार भारती के जो कार्य हैं, जो उनके उद्देश्य हैं, उस पर अपना प्रकाश डालें। सम्माननीय राधेश्याम जी। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, परम आदरणीय कृषि मंत्री माननीय रामविचार नेताम जी, परम श्रद्धेय रायपुर लोकसभा के सांसद श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति श्री गिरीश चंदेल जी वर्मा जी और सहकार भारती के अध्यक्ष श्री वेदराम वर्मा जी, श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी जी और यहाँ उपस्थित मंचस्थ सभी अधिकारीगण और आप सभी सहकार भारती से जुड़े हुए सहकारी संस्थाओं से जुड़े हुए आए हुए कार्यकर्ताओं को सादर नमन। सहकार भारती का यह जो सम्मेलन है बहुत ही पावन है। हम सब जय सहकार के नारे से दरवाजे दरवाजे पर जाते हैं और समाज को जागरूक करते हैं। समाज के अंतिम व्यक्ति को उनका आर्थिक विकास करने के लिए यह सहकार भारती सतत प्रयत्नरत है। 12 जनवरी 1989 को सहकार भारती खड़ा हुआ और तब से लेकर आज तक पूरे देश भर में एकमात्र जो संगठन है सहकार भारती, वह सतत कार्य कर रहा है। बिन सहकार नहीं सहकार और बिना सहकार नहीं उद्धार। तो हमारी संस्कार रही है कि एक दूसरे के सुख दुख में कंधे से कंधे मिलाकर सहयोग करने का। और हम जब गांव में रहते थे तो गांव में भी अपने घर में जब सब्जी बनती थी तो एक कटोरी सब्जी पड़ोसी के यहाँ देते थे और एक कटोरी सब्जी अपने दोनों पड़ोसी के यहाँ देते थे। ऐसा चैनल बन करते करते पूरे गांव में सब्जी पहुंच जाती थी और गांव के प्रत्येक व्यक्ति का सुख दुख की जानकारी हमको लग जाता था कि किस घर में कोई भूखा सोया हुआ है, जिसके हाथ से सब्जी नहीं आया
इसका मतलब मालूम हो जाता था कि उस घर में राशन सामग्री नहीं है, तो गांव के लोग जागरूक होकर के उनके पड़ोसी ही जाकर के भोजन पानी कराते थे। ये सहकार, यही संस्कार है। और एक सूत्र बांधने का काम ये सब्जी कराता था, और वही संस्कार हमारे पास है। साथ मिलकर काम करने से सुख दुख में हम सहयोगी बनते हैं। बहुत सारे कार्य चलते हैं सहकार भारती के। सरकार आज किसानों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश में जो एनसीडीएम डीसी के जो डायरेक्टर है उनके साथ बैठा था, उन्होंने बताया कि जैविक कृषि करने के लिए किसानों को 80% सब्सिडी दे रहे हैं। 20% पहली साल उनको 20% का लाभ होगा, राशि वापस नहीं करना है। दूसरी साल भी ठीक होगा, राशि वापस करना नहीं है। चौथे साल में पूरा फसल ठीक ठाक होगा, और उसके बाद में जब फसल अच्छी तरह हो जाएंगे 100%, तब फिर वो सब्सिडी बंद करेंगे और उसका लाभ आपको मिलने वाला है। ऐसे कई योजनाएं सरकार की। और तभी हम अंतिम व्यक्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो कॉन्सेप्ट है, उनका सपना है, हमारा देश का कोई अंतिम व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। और मुझे गर्व है, छत्तीसगढ़ सरकार जब आई यहाँ तो छत्तीसगढ़ के किसानों को भूखे सोने नहीं दिया। कोई भी व्यक्ति सोया नहीं, हर घर में चावल मिलता था और हर हाथ को काम मिला। तो सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है। और सहकार भारती का यह सम्मेलन निश्चित तौर पर दूरगामी परिणाम देने वाले हैं। प्रत्येक व्यक्ति को उनका आर्थिक स्थिति सुधारने वाले हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि सहकार भारती में अधिक से अधिक सदस्यता ग्रहण करके और छत्तीसगढ़ के कार्य को बढ़ावें। इतना निवेदन के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि सभी वरिष्ठ जन लोग आए हैं, सबका विचार सुनना है। अब उद्बोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं रायपुर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद परम सम्मानीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी से अनुरोध करता हूं कि आप हमारा आशीर्वचन हम सबको प्रदान करें। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। सहकार। आज प्रदेश स्तरीय कृषि सहकार सम्मेलन और सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का सभी लोग तालियां बजाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे सरगुजा के शेर और कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी का तालियां बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच में इस विश्वविद्यालय के कुलपति श्री चंदेल जी, तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति श्री वर्मा जी, आदरणीय वेदराम जी, आदरणीय जलछत्री जी, सभी मंच पर उपस्थित वरिष्ठ जन। मैं पहले आज तक कृषि विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों में शामिल हुआ हूं तो मंत्री के नाते या विधायक के नाते शामिल हुआ हूं। पहली बार मैं प्रदेश के किसी कार्यक्रम में सांसद के रूप में शामिल हो रहा हूं। और मुझे कृषि के क्षेत्र में काम करने का अवसर भी मिला है। हमारा देश, हमारे वेद पुराण शास्त्र सबने हमको सिखाया है कि हमको मिलजुल कर काम करना है, हमको सामूहिकता के रूप में काम करना है। परंतु आज हम देखते हैं कि धीरे धीरे परिवार भी एकल होते जा रहे हैं, परिवारों में भी, किसानों में भी बंटवारा होता जा रहा है, ऋण पुस्तिकाएं बढ़ती जा रही हैं। और इसलिए सहकारिता के माध्यम से जो डेवलपमेंट, विकास हो सकता है वो नहीं हो रहा है। अगर हम सहकारिता के क्षेत्र के माध्यम से विकास देखना चाहते हैं तो हम महाराष्ट्र में जाकर देखें, हम कर्नाटक में जाकर देखें कि वहां पर किसानों के जो बैंक हैं, उन बैंकों की जमा पूंजी 10-10 हजार करोड़ तक है। एक एक जिले में 10-10 सहकारी बैंक हैं और किसानों को किसी भी प्रकार से आर्थिक परेशानियां नहीं होती है। आज हमको भी आवश्यकता है,
हम छत्तीसगढ़ में अगर सहकारिता का सबसे अच्छा नमूना देखना चाहते हैं तो नारायणपुर में जाएं, जो विवेकानंद आश्रम के माध्यम से सहकारी खेती का काम किया जाता है और उसके माध्यम से वहां के कृषकों की आय बढ़ाई जाती है। पुराने जमाने में हम जानते हैं कि गांव में किसी के यहां शादी हो, किसी के यहां बच्चा हुआ, बड़ा कार्यक्रम है, तो पूरा गांव उसमें सहयोग करता था। परंतु आज मैं तो संगठन मंत्री जी बैठे हैं, वेदराम जी बैठे हैं, आज छत्तीसगढ़ में बहुत छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास में आधा एकड़ खेती है, पाव एकड़ खेती है। हमारे 70% किसान सीमांत कृषक हैं। अगर उन सीमांत कृषकों का सहकारिता के माध्यम से बड़े बड़े खेत बनाकर अगर खेती प्रारंभ की जाए तो उनकी आय दुगनी हो सकती है, तिगुनी हो सकती है। हमारे छत्तीसगढ़ में किसानों के खेत में सिंचाई के लिए जहां पर पानी नहीं है, वहां पर अगर हम सामुदायिक सिंचाई योजना लाकर, कुछ सामुदायिक सिंचाई योजना पटवा जी के जमाने में 90 से 93 के बीच बनी थी, परंतु आज वो बंद हो गई और सिंचाई की सुविधा नहीं होने के कारण आज हमारे बहुत से किसान एक फसल के बाद दूसरी तीसरी फसल नहीं ले पाते हैं। अगर सामुदायिक उद्वहन सिंचाई योजनाएं हो गई तो हम किसानों का 3 फसल लेने के लिए उनको तैयार कर सकते हैं। इसलिए कृषि में सहकारिता जो है वो आय का बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। अब मैं सोचता हूं कि वेदराम जी के नेतृत्व में हमारा सहकारिता विभाग कम से कम एक जिले में, हमारा जो प्रदेश स्तरीय सहकारिता हमारा विभाग है संघ का, वो कम से कम एक जिले में एक सहकारी बैंक खोल ले तो जो बेचारे गरीब किसान हैं उनके थोड़े थोड़े पैसे से उनको पैसा मिल जाएगा और उनकी तरक्की हो जाएगी, उनकी उन्नति हो जाएगी। हम महाराष्ट्र का इसके मॉडल लाकर और इस काम को हम कर सकते हैं। मैं आज ये सहकार सम्मेलन के अवसर पर सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सबको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सम्माननीय सांसद महोदय का। आइए अब हम सुनते हैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय सम्माननीय श्री रामविचार नेताम जी, कैबिनेट मंत्री आदिम जात विकास, अनुसूचित जात विकास एवं अल्पसंख्यक विकास। सम्माननीय रामविचार नेताम जी से निवेदन है, अनुरोध है आपके तालियों के साथ कि सम्माननीय अतिथि का। बोले जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। आज बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है जब महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का शुभारंभ के अवसर पर आज प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रदेश के सहकार भारती के तत्वाधान में लगातार 2 दिन से सहकार भारती से जुड़े हुए तमाम सारे प्रतिनिधियों का आज एक कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हुए हैं और सौभाग्य की बात है कि अवसर में हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का मुखिया, हमारे गांव गरीब किसान कर नेता आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं। जोरदार ताली से उनका स्वागत करो भाई। और ये अवसर पर अभी तक सब कोई के मालूम कि हमारे मंत्री है, लेकिन मंत्री से ये छत्तीसगढ़ विधानसभा से बड़ो विधानसभा, देश का सबसे बड़े महापंचायत, वहां के लिए निर्वाचित होकर के अभी अभी हम लोग की सरकार से इन्होंने इस्तीफा दे के लोकसभा का सांसद के रूप में देश का सबसे बड़ा महापंचायत का सदस्य बने हैं। ऐसर हमार
दुलरुआ नेता आदरणीय बृजमोहन जी हैं, जोरदार ताली से स्वागत करो। देखो भाई, बृजमोहन जी तो चाहे मंत्री रहे, चाहे विधायक रहे, चाहे सांसद रहे, लेकिन इनको सब दीना मंत्री के रूप में ही लोग जानते हैं। और इनके बारे में तो हम अलग से विशेषता हम बताएंगे, बाद में बताऊं। आज तो दूसर दिन हवे और ये कार्यक्रम में हमार बीच में राष्ट्रीय पदाधिकारी सुश्री शताब्दी पांडे जी, हमारे सहकार भारती का संगठन का महामंत्री राधे श्याम भैया जलछत्री जी, डॉक्टर मुकेश वर्मा जी, डॉक्टर हमारे यहाँ के यूनिवर्सिटी के हमारे कुलपति और जेकर परमिशन थे ये सब इतना बड़ा हाल मिले है, एकर हमार गिरीश चंदेल जी, साथ ही साथ यहाँ उपस्थित हमारे कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय लक्ष्मीकांत द्विवेदी जी, आदरणीय गिरधर जी, अमित सिन्हा जी, शशिकांत जी, हमारे आदरणीय वेदराम जी, आदरणीय देवेंद्र पांडे जी, करुणानिधि जी, आर.एस. तिवारी जी के दास जी, सुरेंद्र देशमुख जी, राजेंद्र व्यास जी, संजय वस्त्रकार जी और हमारे सुरेंद्र देशमुख सहित सोमेश पांडे जी, दयाराम जी साहू, हरिंद्र साहू जी, वेंकटेश जायसवाल जी सहित जमो ये प्रदेश भर के कोने कोने से आवल हमारे सहकार भारती से जुड़ल हमारे सबो नेता मन, आप मन के सब यहाँ पर देख करके हमारे मन जो है बड़ा गदगद है, गदगद है। और ये में आज के दिन में आप सबो जन का मैं दिल के गहराई से आप मन का स्वागत करत हो भाई बहनी मनो, जय हो। आप मन का स्वागत है, आप मन के बल से, आप मन के ताकत से ये छत्तीसगढ़ में हमारा आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में ये गांव गरीब किसान मन का सरकार बने हैं भैया। और एकर लिए सबसे अधिक बधाई के पात्र आप मन हो और श्रेय आप मन के जाते कि आप इस सहकार से जुड़ल तमाम सारे हमारे नेता मन, हमारे कार्यकर्ता मन, हमारे किसान मजदूर भाई मन, अगर बहनी मन, दीदी मन, ये सब ड्रोन का दीदी मन सभी मिल करके अगर छत्तीसगढ़ में अगर ये मेहनत नहीं करे रहते तो हमारे सरकार भी नहीं बनते और 11 लोकसभा सीट में 11 जीतत 10 गो तो जीतिए लिए, जी 10 सीट जीत के दिए। एकर लिए भी आप मन ला बधाई। देखो भाई, बिना सहकार के सरकार नहीं, बिना संस्कार का सरकार नहीं, तो ये सहकार जहां सरकार के बिना नहीं कोई का उद्धार होना है। और सहकारिता का नियम यही है कि चाहे पुराने जमाने से लेकर के अभी बृजमोहन भैया बताते रहे कि हमारे पर जमो पहले कृषि किसान से लेकर के पूजा पद्धति से लेकर के पोथी पुराण में जितना भी सभी समय उस समय भी सहकारिता का आंदोलन है, सहकारिता से जुड़ करके लोग कितना अच्छा काम करत रहे। आज खेती किसानी भी गांव में होते थे, बिना सहकारिता के नहीं हुए। और आज अगर सहकारिता का आंदोलन आज के समय में इतना छत्तीसगढ़ में भी अब इतना जगह जगह इतना फैल गए है, जगह जगह सहकार का इतना महत्व बढ़ गए कि आज सहकारिता के आज कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा कस्बा नहीं है जहां का सहकारिता से जुड़ करके लोग अपन अच्छा काम नहीं करते हैं। आज थोड़े छोटे छोटे आज गांव में एक छोटा कोई उत्पाद लेकर के कोई भी आज वहां रोजी रोजगार के तलाश करते हैं। हमारे मितानिन दीदी से लेकर के
तमाम तरह के जो बहनें लोग हैं स्व सहायता समूह के माध्यम से, वो ग्रुप क्लस्टर के माध्यम से उस क्लस्टर में जिस प्रकार से वो डेवलप करत है, वो देख करके भी आज जो है काबिल के ताब लगत है। और यही कारण है कि आज कर माध्यम से हर कोई जुड़ करके अच्छा काम करते है, चाहे खेती किसानी की बात हो, चाहे बिजनेस बढ़ावे के बात हो, चाहे और स्वयं में स्किल डेवलप करके ओकर बिक्री आगे बढ़ाने के लिए जो काम करते हैं, ये भी बहुत काबिल तारीफ है। आज छत्तीसगढ़ के साथ साथ आज देश के बाकी राज्यों को बात करो, महाराष्ट्र देखो, महाराष्ट्र के गुजरात में देखो, कर्नाटका में देखो, उत्तर प्रदेश में देखो, एक से एक सहकारिता से लेकर के बड़े बड़े शक्कर कारखाना से लेकर के और भी कई कारखाना चलत है, शुगर मिल से लेकर के कपड़ा बुने वाला से लेकर के अन्य कई संस्था जो है सहकार भारती से जोड़ करके लोग करत हैं। और आज ये आह्वान है कि आप सब जुड़ करके ये सहकारिता के माध्यम से जुड़ करके और भी ये छत्तीसगढ़ को सबल बनाने के लिए, छत्तीसगढ़ को उन्नत बनाने के लिए, छत्तीसगढ़ को शक्तिशाली बनाने के लिए, सक्षम प्रदेश बनाने के लिए ये सब आप मनला यही आह्वान करत हूं इस सहकारिता के माध्यम से कि आप जुड़ करके इसे आगे बढ़ाओ। बहुत सारी योजनाएं हैं, ले योजना में हमारे ब्रिजमोहन भैया बताते रहे कि सामूहिक जो सिंचाई योजना प्रबंधन है वो सब है, लेकिन भाई थोड़ा सा ईमानदारी भी चाहिए। बिना ईमानदारी के नहीं कि एक आदमी किसान पैसा पटा रहा है, सामूहिक उद्वहन सिंचाई योजना हो, सामूहिक खेती किसानी की योजना है, पता चला कि बिजली के बिल ही नहीं भर पा रहे हैं। ये समस्या है, इस समस्या का समाधान जब करेंगे और सब मिल करके उसमें बराबरी का हिस्सेदारी निभाते हुए, उसमें चाहे घाटा हो चाहे नाफा हो, दोनों में भागीदारी सब सदस्य को होते, तब जो है सहकारिता आगे बढ़ते, तभी ये सहकार जो है ये सफल हो पाते। और एक माध्यम से आप मन सबो जमो मिल करके संकल्प लेकर के कि चाहे जैसे भी हो हम लोग सब मिल करके इस छत्तीसगढ़ में सहकारिता की जड़ को और मजबूत करना है, समृद्ध करना है, और इसके माध्यम से अपना भी हम लोग भी अपने समृद्धि को बढ़ाएंगे। मैं समझता हूं आज के अवसर पर आप जम्मू मन इतना जगत दूर दूर से आ जाए हैं। आदरणीय दिनेश कश्यप जी बस्तर से चल करके यहाँ 2 दिन से यहीं पड़े हैं। इस तरह से न जाने कितना कहां से सभी जब नेता लोग यहाँ करके पड़े हैं। आप सब की उपस्थिति से एक कार्यक्रम आज सफल हुए है, एक कर लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करते हुए अपनी वाणी की विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार। धन्यवाद आदरणीय कृषि मंत्री जी। यह जो कार्यक्रम इतना सुव्यवस्थित ढंग से और इतना भव्य दिख रहा है, उसमें आयोजन में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। कृषि विभाग के सहयोग एवं सहकारिता विभाग के सहयोग से ही आज का यह कार्यक्रम इतना भव्य पूर्वक से संपन्न हो पा रहा है। आज के मुख्य अतिथि के उद्बोधन के पूर्व आज सहकारिता क्षेत्र में कुछ कार्य करने वाले, जिन्होंने सहकारिता क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है, ऐसे लोगों का इस मंच से सम्मान होना है। तो कांकेर के श्री सत्येंद्र सिंह जी आ जाएंगे। सत्येंद्र सिंह जी एमबीए के युवा हैं, जिन्होंने एमबीए पास किया, उसके बाद ग्रामीण अंचल में रह करके ग्रामीणों के बीच में काम करने का निर्णय लिया। आज उद्यमिता के क्षेत्र में कांकेर में बस्तर से बाजार इस प्रकार की संस्था बना करके वहाँ के लोगों को स्वरोजगार देने का कार्य कर रहे हैं। वहाँ एक एफपीओ के सीईओ के रूप में आप कार्य कर रहे हैं। श्री सत्येंद्र सिंह जी। कृपया व्यवस्था में लोगों से निवेदन है कि उन्हें आने देंगे, उनका सम्मान होना है श्री सत्येंद्र सिंह जी का। राघवेंद्र सिंह चंदेल जी जो कि बिलासपुर से आए हैं,
राघवेंद्र जी आज बीज उत्पादक संस्था बना करके और किसानों को समृद्ध बनाने का कार्य कर रहे हैं। जो सहकार भारती का जो थीम है सहकार से समृद्धि, आ गए हैं। सत्येंद्र जी आइए, आइए सत्येंद्र जी। सत्येंद्र जी अपनी टीम के साथ आज ये सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। सहकार भारती आपका सम्मान करते हुए गर्व का अनुभव कर रही है। श्री राघवेंद्र सिंह चंदेल जी, राघवेंद्र जी आ गए। हाँ, सम्मान की अगली कड़ी में स्वच्छता समिति बनाना पर जो महिलाएं आज ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जो स्वच्छता अभियान में कार्य कर रही हैं, ऐसे लोगों की समिति बनाने के लिए जिला सहकारी संघ के माध्यम से जिन्होंने समिति बना करके महिलाओं को रोजगार देने का काम किया है, ऐसे मंजूषा तिवारी जी आ जाएंगी। बलरामपुर क्षेत्र में गौ रक्षा, गौ संवर्धन के क्षेत्र में अग्रणी रूप से काम करने वाले श्री आनंद चौबे जी का आज के इस मंच से हम सभी सम्मानित करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। अपना पूरा जीवन गौ रक्षा के लिए इन्होंने लगा दिया है। बलरामपुर क्षेत्र में गौ रक्षा का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ वहां जो गौ तस्करी का कार्य होता था, गौ रक्षा समिति बना करके और साथ में लोगों को गौ की महत्ता को बता करके इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है। दामोदर रामदासी जी, आप पुणे से चल करके हम सबों के बीच में आए हैं। कल यहां पर योद्धा सन्यासी एक नाटिका का मंचन आपने किया था। पूरे देश भर में 400 से अधिक नाटकों का मंचन किया। साथ ही आप कथावाचक भी हैं। युवाओं के बीच में राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत जो जीवनियां हैं, समर्थ गुरु रामदास का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, चाणक्य का, इस पर एकल नाटक करते हैं। दामोदर रामदासी जी और उनके सहयोगी तन्मय जी, आज भी भगवान राम के ऊपर एकल नाट्य का मंचन हुआ। दामोदर रामदासी जी पूरे देश भर में घूम करके और राष्ट्रीयता और धर्म के प्रति लोगों को जागृत करने का कार्य करते हैं। जोरदार करताल ध्वनियों से स्वागत करेंगे दामोदर रामदासी जी का। क्योंकि मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता रही, आने वाले समय में हम लोग चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में आज जिस प्रकार से इनके नाटक का हम लोगों को एक रिस्पांस मिला और सभी लोगों ने मुक्त कंठ से सराहना की है कि यह सभी युवाओं तक ये विषय पहुंचे, तो इसको पूरे प्रदेश भर में सहकार भारती आप सबों के सहयोग से उसको कराने का कार्य करेगी। शशिकांत द्विवेदी जी, आप भी सहकारिता के क्षेत्र में आपका भी उल्लेखनीय कार्य है। वर्षों से सहकारिता के क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं। आज जो आयोजन में आप लोग टेंट पंडाल इस प्रकार का वो देख रहे हैं, उस व्यवस्था में भी आप कर रहे हैं। श्री शशिकांत द्विवेदी जी। आज के इस कार्यक्रम में एग्रीविजन का एक पोस्टर का विमोचन होने वाला है, तो मैं अनुरोध करता हूं भावेश वर्मा जी और टीम से कि आप आकर के यहां पर जो दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित होने वाला है एग्रीविजन का, उसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय एवं सभी अतिथियों के हाथों उनका विमोचन कराएं। एग्रीविजन अपनी स्थापना काल वर्ष 2015 से लगातार कृषि विज्ञान के छात्रों को पशु चिकित्सा, डेयरी, बागवानी, गृह विज्ञान, सेरिकल्चर, मत्स्य पालन, वानिकी और अन्य संबंधित विषयों में बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यरत है। एग्रीविजन कृषि एवं कृषक समुदाय से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है। एग्रीविजन युवाओं को कृषि के प्रति जागरूक करने का और कृषि में बेहतर तकनीक इस्तेमाल करने का, किसानों के जीवन को समृद्ध करने का यह कार्य करता है। तो आज हमारे सभी अतिथियों के माध्यम से एग्रीविजन के जो राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम होने जा रहा है दिल्ली में, उस कार्यक्रम का यहां विमोचन हो रहा है।
अब मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में जिस क्षण का हम सब इंतजार कर रहे थे, अपने प्रदेश के मुखिया परम सम्माननीय श्री विष्णुदेव साय जी से अनुरोध करता हूं कि आज के इस अवसर पर हम सबों का मार्गदर्शन और आशीर्वचन प्रदान करें। सम्माननीय विष्णुदेव साय जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, जय जवान, जय जवान। आज सहकार भारती द्वारा कृषि विश्वविद्यालय के इस ऑडिटोरियम में आयोजित 2 दिन के प्रदेश स्तरीय कृषि सहकार सम्मेलन एवं सम्मान समारोह में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारी छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल जी, तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मुकेश वर्मा जी, श्री वेदराम वर्मा जी, डॉक्टर लक्ष्मीकांत द्विवेदी जी, शशिकांत द्विवेदी जी, देवेंद्र पांडे जी, राधेश्याम जलछत्री जी, शताब्दी पांडे जी, करुणा निधि जी, गिरधर मंडरिया जी, तुलाराम जी, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप जी, मंच में विराजमान सभी हमारे सहकार भारती के पदाधिकारीगण, कृषि विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण और इस सम्मेलन में पूरे प्रदेश से पधारे सहकार भारती के सभी पदाधिकारीगण, कृषक बंधुओं और मीडिया के साथीगण, आज का ये दिन बड़ा पावन दिन है, जगदीश यात्रा का दिन है, जिसको हम लोग गांव में रथ दुरतिया बोलते हैं, रथ दूज बोलते हैं। तो सबसे पहले आप सब लोगों को रथ दूज की जगदीश यात्रा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस भी है, उसके भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज ये अवसर प्रदान करने के लिए हम सहकार भारती छत्तीसगढ़ के अत्यंत आभारी हैं। हम इस अवसर पर ये कहना चाहेंगे कि सहकार का अर्थ होता है मिलजुल कर काम करना, मिलजुल कर अपने सपनों को साकार करना। सहकारिता की भावना हमारी भारतीय संस्कृति की मूल भावना है। सदियों से हम लोग मिलजुल कर काम करते आए हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में एक दूसरे का सहयोग करते आए हैं। और इस सब का उदाहरण ग्रामीण क्षेत्रों तक भी देखने को मिलता है। आज कोई भी काम हो, चाहे वो कृषि का काम हो या खेत बनाने का काम हो, कोई भी बड़ा काम हो, तो सहकार मतलब हमारे लोकल में उसको मदेद बोलते हैं, मदेद। उससे बड़ा बड़ा काम निकल जाता है। रोपा उपा भी बड़ा व्यापक पैमाने में लगाना है तो पूरे गांव वालों को आप बुलाइए, सब अपना हल ले आते हैं और सिर्फ उनको काम के बाद में भोजन करा दीजिए, उतने ही में काम निकल जाता है। किसी का खेत बनाना है तो खाली भोजन करा के बड़ा बड़ा काम निकल जाता है। सब सहकार का बड़ा बड़ा उदाहरण है। और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक क्रांति लाने में
ये सहकारिता का बड़ा योगदान है और ये सहकारिता का कितना महत्व है आप इसी से अंदाजा लगाइए कि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी अलग से सहकारिता मंत्रालय का गठन किए हैं और ये मंत्रालय किसके हाथ में आप लोगों को मालूम है? हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी उनके हाथ में है। सहकारिता मंत्रालय को अपने हाथ में रखे हैं। इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में सहकारिता का कितना महत्व है। आज हम सब लोग जितना काम कर पा रहे हैं, चाहे 21 क्विंटल प्रति एकड़ किसानों का धान खरीदे, 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे, 24,72,000 किसानों का, वो भी सहकारिता के माध्यम से इतना बड़ा काम हम लोग करा पाए हैं। 2 साल का बोनस दिए, अंतर की राशि एकमुश्त दिए, ये सब सहकारिता का योगदान है। आज हम लोग प्रदेश में वनोपज खरीद रहे हैं, तेंदुपत्ता खरीद रहे हैं, ये सब सहकारिता के माध्यम से हो रहा है। आज किसानों को हम लोग खाद, बीज, दवाई ये सब दे पा रहे हैं, सब ये सहकारिता से संभव हो पा रहा है। ये 2 दिन के सम्मेलन में आप सब लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। यहाँ पर 2 दिन के अंतराल में सहकारिता क्षेत्र के बड़े बड़े जानकार लोगों का उपदेश आप लोग सुने होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से ये 2 दिन का ये जो सम्मेलन है सहकारिता के क्षेत्र में विकास करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। आज यहाँ पर हमारे तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति जी हैं, वो हमको बता रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी का बड़ा संकल्प है कि हम 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे और उसमें एक ड्रोन दीदी बनाने का भी है। ड्रोन दीदी हम लोग बाहर हमारी दीदी लोग ड्रोन उड़ा रहे थे, उसको देखे हैं। आज ये भी हमारी बहनों को ड्रोन का प्रशिक्षण देकर उनको आय का एक साधन पकड़ाने का बड़ा जरिया है। आज हमारा एग्रीकल्चर इतना आगे बढ़ गया है कि आज ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया का छिड़काव, दवाई का छिड़काव, ये सब हो सकता है कम समय में, ज्यादा तादाद में और सस्ता भी पड़ता है। तो यहाँ पर जो भिलाई में तकनीकी विश्वविद्यालय है, अब हम लोगों को ये ड्रोन सीखने के लिए कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा, कहीं बाहर हमारी दीदियों को भेजना नहीं पड़ेगा। आज ये व्यवस्था हमारे तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई में हो गया है। 1 सप्ताह का ट्रेनिंग होता है, 1 सप्ताह का ट्रेनिंग होता है और 50-50 की टीम बनाकर एक साथ 50 दीदियों को ये ड्रोन का प्रशिक्षण दे सकते हैं। और जिन भी दीदियों को ड्रोन सीखना है तो वो तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई में संपर्क करेंगे तो उनको बड़ा सहयोग हो जाएगा। और मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए आज की इस अवसर में जो विभिन्न क्षेत्र में हमारे भाई बहन उत्कृष्ट काम किए हैं उनको हम सब लोग पुरस्कृत भी किए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और सब मिलकर इस सहकारिता को छत्तीसगढ़ में बहुत आगे बढ़ाएं, यही आप सब लोगों से अपेक्षा करते हुए एक बार ये सुखद अवसर आप सब लोगों का दर्शन लाभ हो रहा है प्रदान करने के लिए मैं सहकार भारती छत्तीसगढ़ का बहुत बहुत आभार करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब आज
सभी मंचासीन अतिथियों को सहकार भारती की ओर से स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री वेदराम वर्मा जी से, प्रदेश अध्यक्ष सहकार भारती के, कि आप सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करें।